एक समय की बात है। एक बहुत ही समृद्ध और शांत राज्य था जिसका नाम था हरियाली। इस राज्य की राजकुमारी का नाम था परी। परी की सुंदरता और दिलकश अंदाज ने पूरे राज्य का मन मोह लिया था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अलग ही तरह की बेचैनी रहती थी। जहाँ राजमहल के आलीशान बाग में हर तरह के कीमती और स्वादिष्ट फल थे, वहीं परी का मन हमेशा गांव के खेतों की ओर खिंचा रहता था। उसे लगता था कि असली स्वाद और खुशबू गांव की मिट्टी और किसानों की मेहनत में ही छिपी है। गांव में एक जमींदार का बेटा रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन अपने फलों के बागान से बेहद प्यार करता था। वह अपने बाग को एक पिता की तरह पालता था। हर पौधे से बात करता, हर फल को सहलाता। परी अक्सर दिन में अपनी सबसे अच्छी सहेली मीना के साथ छिपकर अर्जुन को देखती थी। एक दिन दोनों एक झाड़ी के पीछे छिपकर अर्जुन को देख रही थी जो अपने बागान में काम कर रहा था। राजकुमारी, आप हर दिन यहाँ क्यों आती हैं? क्यों देखती रहती हैं आप उस जमींदार को? मीना, तुम नहीं समझोगी। उसकी आंखों में जो लगन है और उसकी मेहनत में जो सच्चाई है वो हमारे राजमहल में नहीं है। लेकिन वह तो एक साधारण इंसान है, जमींदार का बेटा है, और आप एक राजकुमारी है। आपकी दुनिया और उसकी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। मीना, मुझे यही फर्क पसंद है। हमारी दुनिया में सब कुछ बनावटी है, हर रिश्ता, हर मुस्कुराहट, लेकिन उसकी दुनिया में सच्चाई है। वह मिट्टी की खुशबू है। मैं उस सच्चाई को महसूस करना चाहती हूँ। लेकिन लोग क्या कहेंगे? राजा और रानी को पता चल गया तो? मुझे परवाह नहीं है मीना। अगर इस सच्चाई को पाने के लिए मुझे लोगों की बातों से लड़ना भी पड़ेगा तो मैं लड़ूंगी। उस रात परी ने हिम्मत जुटाई और राजमहल की दीवार से कूदकर बाहर निकल गई। वह सीधे अर्जुन के बागान में पहुंची, जहां चांद की रोशनी में फल चमक रहे थे। उसने कुछ सबसे अच्छे तरबूज, अमरूद और केले तोड़े। जैसे ही वह मुड़ी, उसने देखा कि अर्जुन वहीं खड़ा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। रुको, कौन है यहाँ? मेरे फलों को कौन चुरा रहा है? परी डर के मारे चुपचाप भागने लगी। अर्जुन भी उसके पीछे दौड़ा। रुक जाओ चोरनी, तुम मेरे फलों को चुराकर भाग नहीं सकती। उसकी तेज आवाज सुनकर गांव के 3-4 लोग भी जाग गए और लाठियां लेकर बाहर आ गए। पकड़ो इसे, यह चोरनी है, इसने मेरे फल चुराए हैं। गांव वाले भी अर्जुन के पीछे भागने लगे, लेकिन परी इतनी तेजी से भागी कि कोई उसे पकड़ नहीं पाया और वह राजमहल में वापस आ गई। अगली सुबह परी अर्जुन के बाग से चुराए हुए फल को खा रही थी। तभी परी की दोस्त मीना वहां पहुंची। क्या स्वादिष्ट फल है। ऐसा फल तो मैंने आज तक नहीं खाया। तुझे शर्म नहीं आती है? राजकुमारी होकर चोरी करती हो? अरे मीना, तुझे किसने कह दिया कि राजकुमारी चोरी नहीं कर सकती? ये लो खाओ, अमरूद बहुत स्वादिष्ट है। तू ही खा चोरी किया हुआ फल, मुझे नहीं खाना। अति सुंदर, क्या स्वादिष्ट फल है। पिछली रात हुई चोरी ने अर्जुन को बेचैन कर दिया था। वह अपनी मेहनत से उगाए फलों की चोरी को सह नहीं पा रहा था। उसने मन ही मन यह संकल्प लिया कि वह उस चोरनी को पकड़ कर रहेगा। उसे लगा कि कोई आम चोर नहीं है। उसके भागने का तरीका और उसकी तेजी किसी आम इंसान की नहीं थी। अर्जुन ने अगले दिन से अपने बाग की रक्षा के लिए एक नया तरीका अपनाया। वह रात भर जागकर पहरा देने लगा। 2 रातें गुजर गईं। अर्जुन नींद से लड़ाता हुआ बाग की रखवाली कर रहा था। तीसरी रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, अर्जुन ने एक आहट सुनी। वह तुरंत चौकन्ना हो गया
और एक घनी झाड़ी के पीछे छिप गया। उसने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जैसे ही वह परछाई उसके पास आई, अर्जुन ने उसे पकड़ने के लिए झपट्टा मारा। आ ही गई तुम। मैं जानता था कि तुम वापस आओगी। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसकी मेहनत का फल तुम रोज रात को चुरा कर ले जाती हो। मैं इस बाग का मालिक हूँ अर्जुन। मैं माफी चाहती हूँ। मैंने बस बहुत हुआ माफी मांगना। तुमने मेरे फलों को चुराकर मेरी मेहनत को बेइज्जत किया है। अब तुमको सजा मिलेगी। परी धीरे से रुकी और फिर मुड़ी। जैसे ही अर्जुन ने उसका चेहरा देखा, वह दंग रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम तो? हाँ, मैं राजकुमारी परी हूँ। अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन अब उसकी जगह आश्चर्य और बेचैनी ने ले ली थी। एक राजकुमारी, एक चोर। मैं जानती हूँ तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, पर मैं चोर नहीं हूँ। मैं बस यहाँ आई थी ताकि मैं इस बाग को और तुमको देख सकूं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे फलों की सच्चाई ने मुझे यहाँ खींच लाया। राजमहल के फल तो बस बनावटी और बेजान होते हैं, उनमें वो स्वाद नहीं जो तुम्हारे फलों में है। अर्जुन ने राजकुमारी की बातों में गहराई महसूस की। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक राजकुमारी इतनी साधारण जिंदगी के लिए क्यों आकर्षित है। अगर तुमको मेरे फल पसंद थे तो तुम मांग सकती थी। चोर बनने की क्या जरूरत थी? अगर मैं मांगती तो तुम मुझे राजकुमारी समझकर दे देते, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम मुझे एक साधारण इंसान की तरह देखो। उस रात अर्जुन ने परी को बैठने को कहा। वे दोनों ने घंटों तक बातें की। परी ने अर्जुन को अपने अकेलेपन के बारे में बताया और अर्जुन ने उसे अपने फलों के प्रति अपने प्यार और लगन के बारे में बताया। उस रात परी को समझ आया कि अर्जुन सिर्फ एक किसान नहीं है, वह एक सच्चे दिल वाला इंसान है। और अर्जुन को पता चला कि राजकुमारी परी सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक भोली, सच्ची और अकेली लड़की है। उनकी दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। वे दोनों हर रोज रात को ऐसे ही मिलने लगे और उनके दिल एक दूसरे से जुड़ने लगे। परी और अर्जुन की दोस्ती की शुरुआत एक चोरी से हुई थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हर रात वे छिपकर मिलते और उनकी दुनिया की दीवारें ढहने लगी। अर्जुन ने परी को मिट्टी की सच्चाई सिखाई और परी ने उसे बताया कि राजमहल का जीवन बाहर से जितना सुंदर दिखता है, अंदर से उतना ही अकेला है। एक रात चांदनी में भीगी हुई घास पर बैठे हुए उन्होंने अपने भविष्य पर चर्चा करने का फैसला किया। परी, हमारी ये मुलाकातें ये कब तक ऐसे छिपकर चलती रहेंगी? जब तक हम में हिम्मत न आ जाए। मैं डरती हूँ अर्जुन, मेरे पिता बहुत सख्त है। और मेरे पिता बहुत नरम दिल हैं। मैं उनसे बात करूंगा। तुम्हारे लिए यह आसान है अर्जुन, लेकिन मेरे पिता मेरे लिए कभी नहीं मानेंगे कि उनकी बेटी एक साधारण जमींदार के बेटे से शादी कर ले। लेकिन हमारा प्यार साधारण नहीं है परी। मैं जानती हूँ अर्जुन, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन अगर वो नहीं माने तो, अगर उन्होंने मुझे तुमसे दूर कर दिया तो मैं क्या करूँगी? तो हम भाग जाएंगे दुनिया से दूर, जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे, हमारी अपनी दुनिया। नहीं अर्जुन, मैं अपने प्यार के लिए अपनी पहचान नहीं छोड़ सकती। हम अपने परिवार को मनाएंगे। मैं सबसे पहले अपने पिता से बात करूंगी और फिर हम दोनों मिलकर उन्हें मनाएंगे। कुछ ही दिनों बाद परी ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता के पास गई। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ।
मैं किसी से प्यार करती हूँ। मेरी बेटी बड़ी हो गई। कौन है वह राजकुमार? वह कोई राजकुमार नहीं है पिताजी। वह एक साधारण जमींदार का बेटा है, अर्जुन। महाराजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी आवाज गरज उठी। यह असंभव है। यह शादी कभी नहीं हो सकती। यह हमारे पुरखों की मर्यादा के खिलाफ है। एक राजकुमारी और एक साधारण किसान का बेटा। दासी, राजकुमारी को तुरंत उसके कमरे में कैद कर दो। इसे बाहर मत निकलने देना। परी अपने पिता की बात सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे एक पल के लिए लगा कि उसकी दुनिया खत्म हो गई है। वह रोती हुई अपने कमरे में चली गई, जहां उसे कैद कर दिया गया था। महाराजा ने रानी की भी एक न सुनी। वह सिर्फ अपनी राजसी शान और परंपराओं के बारे में सोचते रहे। लेकिन एक रात जब रानी ने फिर से राजा को समझाने की कोशिश की, तो राजा चुपके से परी का पीछा करने गए। उन्होंने देखा कि परी ने खाने पीने से इनकार कर दिया था और वह सिर्फ अर्जुन के बाग में उगाए गए फलों को देखकर रोती रहती थी। उन्होंने अपनी बेटी की उदासी और उसके प्यार की गहराई को महसूस किया। अगले दिन महाराजा प्रताप सिंह ने अर्जुन के पिता जमींदार किशन लाल को राजमहल में बुलाया। मैं जानता हूं कि आप एक जमींदार हैं। एक मामूली किसान की हैसियत कहां कि वह मेरी बेटी से शादी करे। मेरी बेटी तुम्हारे घर में कैसे रहेगी? किशन लाल ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन उनकी आवाज में सच्चाई थी। महाराज, मैं जानता हूं कि हमारी हैसियत अलग है, लेकिन प्यार में दिल देखा जाता है, हैसियत नहीं। आपकी बेटी हमारे लिए भी बेटी जैसी है। हम दोनों मिलकर अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे और उन्हें खुश रखेंगे। अगर हमारे बच्चे खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। महाराजा ने किशन लाल की बातें सुनी और उनके चेहरे पर एक विचारशील मुस्कान आ गई। उन्होंने देखा कि किशन लाल के दिल में कितनी सच्चाई और प्यार है। आखिरकार प्यार जीत गया। महाराजा ने परी और अर्जुन की शादी की घोषणा कर दी। इस शादी में राजसी ठाठ बाट के साथ साथ गांव की सादगी का भी मेल था। अर्जुन के बागान से लाए गए फूलों से मंडप सजाया गया था और गांव के लोग नाच गा रहे थे। परी ने अपने जीवन में पहली बार सच्ची खुशी महसूस की। उसकी चोरनी की आदत ने उसे अपने प्यार से मिला दिया था।